हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन गुरुकुल। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है। अभी कुछ समय पहले एसएससी ने भी अपना कैलेंडर रिलीज करा था। और ये जो नए कैलेंडर में जो एग्जाम आगे डिफर हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस बात से बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, क्वेरी आ रहे हैं कि सर अब एग्जाम तो आगे डिफर हो चुका है, हमारा कोई फिक्स टारगेट नहीं रह गया है। एग्जाम जो है इस साल होगा भी नहीं, नेक्स्ट ईयर होगा, किस मंथ होगा, ये सब अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और इससे काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी फैल रही है और बहुत ही ज़्यादा रूमर्स भी आने लग गए हैं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्लोजली मिलता जुलता एक मेरा पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी मैं CAG के अंदर डबल ए हूँ। इस एग्जाम में मेरी जो रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक 42 थी। एसएससी सीजीएल के थ्रू इसका इस एग्जाम में चयन होता है। और ये जो रिक्रूटमेंट था एसएससी सीजीएल 2017 के थ्रू मैं यहाँ पे गया था। ये तो हो गया एंड रिजल्ट। पर इसकी जो प्रोसेस स्टार्ट होती है 2016 में स्टार्ट होती है। 2016 अक्टूबर में मैंने अपनी जॉब से रिजाइन करा था। क्योंकि मार्च अप्रैल के समय में एसएससी सीजीएल 2017 का एग्जाम होने वाला था। एग्जाम तो मार्च अप्रैल में हुआ नहीं, आगे डेफर हो चुका था। तो ये जो अक्टूबर से नवंबर के से जो समय था मार्च अप्रैल का, मैंने ठीक ठाक से तैयारी कर ली थी। मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं आगे गो थ्रू कर जाऊंगा। पर मार्च से जो ले जाके मुझे अगस्त तक ये जो एग्जाम हुआ, इसमें जो मुझे समय मिले, तो इसे मैंने काफी ज्यादा जुडिशियसली इस्तेमाल करा है इसका। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ गया, बिल्कुल रोने धोने लग गया कि अब तो मेरा सब कुछ लुट गया, मैं क्या करूं। एग्जाम अब आगे बढ़ गया है, मेरे पास अब कोई टारगेट नहीं है, जैसा कि आप लोग सब लोग अभी कर रहे हो। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और ये जो समय मिला मार्च से लेके अगस्त तक का, इस समय में मैंने बहुत ही ज़्यादा जो मेरे वीक पोर्शंस थे, जो जहाँ पे थोड़ी बहुत लैकिंग थी, उसको मैंने सुधारने की कोशिश की। और नतीजा क्या हुआ कि मेरे प्री में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, 177 मार्क्स आए आउट ऑफ 200। और इस जो मेरी रैंक आई थी, पहले तो पीडीएफ आ जाता था जिसमें सारे बच्चों के मार्क्स, रोल नंबर, नाम वगैरह ये सब दिया हुआ रहता था। अब हालांकि इंडिविजुअल स्कोर कार्ड आने लग गया है। तो उस पीडीएफ से कुछ वेबसाइट थे, वो लोग रैंक भी निकाल देते थे। तो मेरी जो रैंक थी ठीक ठाक सी ही थी, 100-150 के राउंड रैंक थी मेरी। और यहाँ से अभी सिलसिला ये खत्म नहीं हुआ है, ये अभी शुरू हुआ है। एग्जाम अब टीयर 2 का होने वाला था, नवंबर का शेड्यूल दिया गया था। हम लोग काफी ज्यादा उसके लिए मोटिवेटेड थे कि मार्क्स भी अच्छे आ चुके थे, अब अच्छे से तैयारी करनी थी। तो नवंबर के लिए हम लोग काफी ज्यादा कमर कसे हुए थे। अब जब जैसे जैसे एग्जाम करीब आता गया, अब एसएससी ने अपना एक नया नोटिस दे दिया कि नवंबर में नहीं होगा, दिसंबर में होगा। फिर थोड़ा और हम लोग सोचे कि हाँ चलो, थोड़ा और समय मिला है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। लेकिन दिसंबर में भी नहीं हुआ, जनवरी में हुआ, फिर फरवरी का नोटिस आ गया। और फाइनली जाके एग्जाम मार्च में हुआ। मार्च में जब हुआ, तब भी उस पर काफी ज्यादा कि एलिगेशन उसके ऊपर लगने लग गए कि एग्जाम जो है टेंटेड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये उस पे काफी ज्यादा प्रदर्शन वगैरह भी हुआ। और फिर फाइनली जाके मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अभी तक एग्जाम पे स्टे नहीं लगी हुई थी। और टीयर 3 का जो एग्जाम था वो जुलाई में कंडक्ट हुआ। इसके बाद थोड़े समय के बाद एग्जाम के ऊपर भी स्टे लग गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला था। डेट पर डेट बढ़ती जा रही थी। अब हम लोग बिल्कुल मतलब कि परप्लेक्स्ड हो गए थे, पजल्ड हो गए थे कि अब करे तो करे क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे भी हम लोग ने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा। जो कुछ भी हमसे बन पा रहा था, जहां से भी थोड़ी सी मदद की उम्मीद दिख रही थी, हम लोग ने हर दरवाजे को खटखटाया। उस समय दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, उनसे जाके कांटेक्ट करा कि कम से कम ये जो एग्जाम डेट आगे बढ़ते जा रहे हैं, काफी ज्यादा बच्चे तो मतलब कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं, कम से कम इसकी त्वरित तो कार्रवाई हो, जल्दी से इसकी सुनवाई हो, ताकि जो फ्यूचर है वो कम से कम क्लियर सा दिखने लगे। उनसे कांटेक्ट करा, जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे उस समय रविशंकर प्रसाद जी, उनसे कांटेक्ट करा। जो स्पीकर थे, बाद में जाके जो ओम बिरला जी स्पीकर थे, उनसे कांटेक्ट करा। जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता जी, उनसे कांटेक्ट करा। ना जाने कितनी, मतलब कि जहां से भी हमें थोड़ी बहुत मदद की उम्मीद दिख रही थी, मतलब हर किसी से जाके हमने संपर्क करा कि इसका कम से कम जल्दी से इसका निपटारा करवाओ, ताकि 2017 के चक्कर में 2018 का भी एग्जाम लटका हुआ था, हो नहीं पा रहा था।
तो ये सब मामलाएं चल रही थी। जो जर्नलिस्ट थे, काफी अलग अलग चैनल्स के जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी हमने कांटेक्ट करा। हालांकि बहुत कम ही लोगों ने इसके ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने दिखाया था और काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, और बहुत अच्छे से हमारी स्टोरी को कवर भी की थी उन्होंने। ये सब इतने स्ट्रगल के बाद अब फाइनली जाके अब मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरा ही नहीं, काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो ये एक यादगार जर्नी है। तो ये अभी जो आप अभी के समय पे कर रहे हो कि एग्जाम आगे डेफर हो चुका है, अब आप लोग अब रोने धोने बैठ गए हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस संदर्भ में एक बहुत ही अच्छी मूवी है रॉक की, उसका एक बहुत ही फेमस सा डायलॉग है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। Let me tell you something you already know. The world and all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it's ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. तो जीत ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको प्लेटर में परोस के दे दी जाए कि ये लो बिल्कुल आसान से जीत है और आप बहुत होनहार हो, काबिल हो, ये लो आपको जीत, ये कबूल करो। होनहार काबिल हो, फिर भी आपको कुछ न कुछ तो प्रयत्न करना ही पड़ता है। हाँ, आप एक बार लकी हो सकते हो, बार बार लकी नहीं हो सकते हो। जिंदगी के रेस में आपको कहीं ना कहीं में आपको थपेड़े पड़ेंगे ही, और वो आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। ये जो अभी के इस टाइम में आप ये जो कर रहे हो कि अब मुझे अब कुछ आगे दिख नहीं रहा है, सूझ नहीं रहा है, हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जीतने के लिए जुनून की जरूरत होती है, जज्बे की जरूरत होती है। अभी कल तक तो आप ही बोल रहे थे ना कि ये मेरा तो ड्रीम जॉब है, मेरा सपना है ये मेरा, और ये सपना क्या ऐसे साकार होते हैं? जी नहीं, उसके लिए फाइटिंग स्पिरिट चाहिए होती है। तो लेट्स बूस्ट अप एंड से विथ मी, इट्स कॉल्ड सेरेनिटी प्रेयर। क्या है सेरेनिटी प्रेयर? गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, एंड करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई कैन एंड व्हाट आई कैन। तो यहाँ पे आपको विजडम की जरूरत है, जो जो आपको समझ समझ पैदा हो आपके अंदर कि आप क्या चेंज कर सकते हो और क्या नहीं चेंज कर सकते हो। एग्जाम के डेट्स जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं, इस बात को आप तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपके बस में क्या है, आप चेंज कर क्या सकते हो? तो आप अपना माइंड सेट चेंज कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटजी बदल सकते हो, आप जो है अपने प्रिपरेशन का तरीका बदल सकते हो, आप अपने टारगेट्स को थोड़े बहुत मॉडिफाई करके आप अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। स्ट्रेटजी की बात की हमने, तो संजीव सर ने अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करा था कि क्या क्या अलग अलग एस्पिरेंट्स के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो यूपीएससी के लिए जो हमारा ये ओवरलैपिंग टॉपिक्स है, उसे हम लोग पहले, जो जीएस का पोर्शन है उसे हम पहले कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल 2019 का मेंस एग्जाम होने वाला है, वो भी अक्टूबर में ही डेट दिया गया है उसका। तो इसमें मैथ्स और इंग्लिश की तो बच्चे काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर ले जाते हैं, लेकिन चूंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ, ये जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर वाला जो एग्जाम होता है, इसके लिए आपको एक जीएस का पेपर 4 देना होता है, और इसके लिए काफी ज्यादा वो जो वेगनेस बनी रहती है कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कोई एक ढंग का कंक्रीट सा मटेरियल नहीं अवेलेबल होता है। और इसको जो सिलेबस है उसमें अकाउंटेंसी पूछे जाते हैं, आपके इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं, गवर्नेंस पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कैग एंड फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछे जाते हैं। तो ये सब हम लोग काफी अच्छे से कवर करने वाले हैं। डबल ए की आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी एक तैयारी भी कराई जाएगी, और ये मेरा, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस एग्जाम में सिलेक्टेड हूँ। मैं ये जो पूरे प्रोसेस था, ये जो जर्नी मैंने अभी आपको शेयर करा था, इस दरमियान मैंने काफी लोगों से मिला, काफी लोगों से बातचीत करा, और वो मतलब कि हमारा जो सर्कल बन चुका है बहुत ही ज्यादा, उसमें सिलेक्टेड बंदे हैं। क्योंकि जो लोग एग्जाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, वो मतलब वैसे ही बच्चे फाइट कर रहे थे जो जिन्हें मतलब कि एग्जाम से होप था कि हाँ यहाँ से मुझे कुछ मिलने वाला है। तो जो सर्कल बनी थी काफी ज्यादा ही अच्छे लोगों की बनी थी, और वे काफी मतलब कि किसी न किसी पोस्ट पे हर कोई, अब जो हमारे ग्रुप में है हर कोई सिलेक्टेड ही है।
तो ये जो डबल ए वाली जो हमारी ग्रुप बनी है, ग्रुप जो वहां से मैंने काफी ज्यादा लोगों से बातचीत करा है, उनसे उनकी स्ट्रेटजी डिस्कस की है, अपने मैंने जिस तरीके को अपनाया था वो मैंने डिस्कस करा है, और फाइनली सबके कंक्लूजन को निकाल के मैंने एक जो है कि रिमिक्स मैंने तैयार करा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इस एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस एग्जाम के ब्रीफ ओवरव्यू वगैरह ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके पूरे अच्छे तरीके से कंक्रीट वे में हम लोग तैयारी करेंगे इसके जो तैयारी के दरमियान, और जो भी डाउट्स वगैरह आएंगे वो लोग हम लोग हैंडल भी करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको क्या करना है कि आपको फाइटिंग स्पिरिट अपनी बनाए रखनी है, आपको बिल्कुल फौजी की तरह मैदान में डटे रहना है, पीछे नहीं हटना है, चाहे कोई भी मुसीबत आन पड़े। चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।